हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जो कि गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद प्राइस एक्शन। ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में काफ़ी पॉपुलर है और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गैप ट्रेडिंग होती क्या है। तो सिंपल टर्म्स में कहे तो गैप तब बनता है जब कोई स्टॉक या मार्केट एक लेवल पर क्लोज और उसके अगले दिन खुलने पे उस लेवल के ऊपर या नीचे ओपन होता है। ये डिफरेंस या गैप बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है। गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग में हमेशा कुछ अंडरलाइंग रीजंस होते हैं, जैसे कि न्यूज़, सेंटिमेंट शिफ्ट्स या फिर लार्ज ट्रेडर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट पे बता देता हूँ। ये एक टाटा मोटर्स का चार्ट है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट एक गैप अप में ओपन हुआ है। तो ये जो गैप होता है, इसके बारे में आज अपन सीखेंगे। ये कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या बेसिक रीजंस होते हैं इसके पीछे, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई न्यूज़ के बेस पे भी हो सकता है, राइट। या कोई लास्ट ट्रेडर्स ज़्यादा मल्टीपल एंट्रीज प्लेस कर देते हैं बिग अमाउंट की, तो ये गैप अप मार्केट ओपन होता है, राइट। ये सारे गैप अप्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है टाइप्स ऑफ गैप्स। इसके अंदर आज अपन 3 पॉइंट्स कवर करेंगे, जो कि कॉमन गैप्स, ब्रेक अवे गैप्स और रन अवे गैप्स। और एक और डिस्कस करेंगे एग्जॉशन गैप क्या होते हैं, राइट। तो कॉमन गैप क्या होता है? ये एक रैंडम गैप होता है जो यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता। ऐसा गैप जनरली मार्केट में छोटे मूव्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो इस वाले से एक छोटे से मूव में यहाँ पे मार्केट ने एक गैप ओपन करा है, छोटा सा मूव आया और मार्केट वापस अपोजिट ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, राइट। और अब हम बात कर लेते हैं ब्रेक अवे गैप्स की क्या होते हैं। ओके। तो ये गैप तब होता है जब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। इसमें मार्केट या स्टॉक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर या नीचे निकलता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने एक इस वाले जोन पे एक अपना सपोर्ट एरिया था, राइट। तो मार्केट ने इस वाले जोन पे यहाँ पे एक गैप अप में मार्केट ओपन हुआ, राइट। और यहाँ पे एक अपना बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ से इसने इसको ब्रेक करके यहाँ से एक अपोजिट ट्रेंड स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये होते हैं ब्रेक अवे गैप्स। ओके। और अपना थर्ड टॉपिक है रन अवे गैप्स, राइट। ये कंटिन्यूशन गैप्स भी होते हैं। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सिग्नल के बेसिस पे होते हैं। मीन्स कि जिसका मतलब ये है कि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है और वो कंटिन्यू करेगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे एक अप ट्रेंड मूव हो चुका है, मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से मेरा एक मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है करंट में। और मार्केट ने इस गैप अप के बाद यहाँ पे ये एक और गैप अप फॉर्म करा है, राइट। कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड मार्केट ने यहाँ पे एक फॉर्म करा है, जो कि अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी था इस वाले जोन पे। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ तो, राइट। तो यहाँ पे ये ट्रेंड के कंटिन्यूशन पे जो बीच में गैप्स आते हैं, उनको अपन रन अवे गैप्स कहते हैं या फिर कंटिन्यूशन गैप्स कहते हैं, राइट। अब अपन समझ लेते हैं एग्जॉशन गैप क्या होता है। ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड वीक हो रहा है और शायद रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ था और फिर बाद में अपना मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में मूव हो गया, राइट, इस वाले जोन में। तो यहाँ पे मार्केट ने इस वाले जोन पे एक वापस गैप डाउन ओपन करा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो यहाँ से अपन चल रहा था अपने अप ट्रेंड, वो वीक हो गया है और यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड में गैप अप डाउन हुआ है, जो कि अपना एक ब्रेक और स्ट्रक्चर भी हुआ है। स्ट्रक्चर अपना ब्रेक हुआ है और यहाँ से एक गैप डाउन हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक अप ट्रेंड एक वापस अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। ये वीक हो गया काफ़ी, राइट। यहाँ पे आप गैप्स देख सकते हो इस वाले जोन पे। एक गैप आपको यहाँ दिखा, एक सेकंड गैप यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, राइट। थर्ड गैप यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो ये एक सेंटीमेंट है कि एक एग्जॉशन हो रहा है यहाँ पे मार्केट का और यहाँ से एक रिवर्स मूव आ सकता है मार्केट में। अब अपन बात कर लेते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, कि वाई प्राइस एक्शन मैटर्स इन गैप ट्रेडिंग, राइट। तो तो प्राइस एक्शन क्या है? जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में समझा सकता हूँ, पर फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सिंपल टर्म्स में कहे तो प्राइस एक्शन बस एक प्राइस का मूवमेंट है बिना किसी इंडिकेटर के। गैप ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन काम आता है क्योंकि ये हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स समझने में
मदद करता है, जैसे बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इसका मतलब ये है कि डिमांड हाई है, लेकिन अगर मार्केट मार्केट प्राइस उसके बाद नीचे आके उस गैप अप को फिल कर देती है तो शायद ये सिग्नल है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए इस तरह अगर गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस उस गैप को फिल करना शुरू कर देती है तो ये बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। फॉर एग्जांपल अपन एक प्राइस एक्शन को भी अपन लेके चल सकते हैं, मीन्स कि मार्केट में इस वाले जोन पे, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाले जोन पे अगर यहाँ से एक ऐसा ड्रॉ करूँ एरिया, राइट, तो यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल फॉर्म करी, उसके बाद मार्केट ने थ्री वाइट क्रूज फॉर्म करे जो कि एक अपना पैटर्न होता है, और प्राइस का मूवमेंट यहाँ से काफ़ी बुलिश होता है। जैसा कि देख सकते हैं आप, इस वाले रेजिस्टेंस पे आने के बाद भी मार्केट ने वापस बुलिश पैटर्न ही फॉर्म करा है, जो कि अपन को ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा। और प्लस अपना यहाँ पे एक मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो ये इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ से अगर अपन एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करें तो यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा अपन को उसको फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं यहाँ से इसको प्लेस करूँ और स्टॉप लॉस बिलो द लो रखूँ कैंडल पे, तो अपना टारगेट इजीली अपन को अचीव हो जाता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, राइट। तो ये बेसिक्स होते हैं प्राइस एक्शन के। और भी काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं जो अपन को ये प्राइस एक्शन के बारे में बताता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, राइट, प्राइस के मूवमेंट पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है, वो सब अपन को देखना पड़ता है। ओके, इसलिए इसलिए प्राइस एक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि प्राइस एक्शन अपन को हर स्ट्रेटेजी में यूज़ करना है अपनी, राइट। तो अब अपन समझ लेते हैं कि हाउ टू यूज़ गैप ट्रेडिंग विथ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। ओके, सबसे पहले अपन को गैप आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मीन्स कि अपन यहाँ पर आइडेंटिफाई करा गैप, राइट, हमें गैप आइडेंटिफाई करना होता है। अगर ये ब्रेकआउट गैप अप है तो मार्केट में एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो सकता है और हमें ट्रेंड के डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं अपन, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल समझाया, राइट। और अपन को सेकंड चीज इसमें ये पॉइंट होता है कि अपन को ऑब्जर्व करना पड़ता है प्राइस एक्शन अराउंड द गैप। कौन से गैप के पास में कैसा प्राइस एक्शन होगा वो अपन को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अब हमें गैप के आसपास के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है। अगर प्राइस गैप एरिया में सपोर्ट या रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उसे हमें नेक्स्ट मूव का इंडिकेशन मिलता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। थर्ड पॉइंट ये होता है कंफर्म द ट्रेंड विथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट। तो प्राइस एक्शन के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अगर आप गैप अप गैप के बाद में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो ये बायर्स का एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यहाँ से अपन बाय कर सकते हैं। इसी तरह बेरियस एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है या फिर शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है तो एक बेरियस एंगल अपन को शो करता है, राइट। तो ये सब एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, राइट। इसमें अपन को एक फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर। गैप फिल होने पे या प्राइस एक्शन कंफर्म मिलने पर अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस गैप एरिया के जस्ट नीचे फॉर लॉन्ग ट्रेडर्स और ऊपर फॉर शॉर्ट ट्रेडर्स। ओके, प्लेस करना सेफ होता है। एग्जिट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले से डिफाइन किया टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट आपको एक इन्फॉर्म कर दूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। मीन्स कि अगर आपने एंट्री 5 रुपीज़ पे करी, यहाँ पे एंट्री करी आपने, राइट, और अगर आपकी फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे इस वाले जोन पे आपका टारगेट है, राइट, तो यहाँ पे आपका टारगेट आपको अचीव हो जाता है तो ये जो अपना स्टॉप लॉस है आप इसको यहाँ पे अपनी एंट्री पे इसको ट्रेल कर सकते हो, राइट, उसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि अपन को फॉलो करना पड़ता है। गैप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट या गैप्स बना सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बड़े लॉसेस से बच सके अपन। ओके, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था गैप ट्रेडिंग के बारे में, राइट। तो दोस्तों ये ये थी गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के विद प्राइस एक्शन के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। गैप ट्रेडिंग के साथ आप मार्केट सेंटिमेंट्स और प्राइस एक्शन समझ के स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। बस ये याद रखिए कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है तो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट।
तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे ट्यून फॉर ट्रेडिंग इनसाइट। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।